जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और बेस्ट विशेस आप सबको। काफ़ी अरसे के बाद आपसे फिर हेलो हाय हो रही है। तो आज जिस टॉपिक पर मैंने आपसे बात करनी थी, तो एक मेरी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट जो है, आप समझ लें एक वाक़या है या कुछ दिन है मेरी लाइफ के इम्पॉर्टेंट, मैं उन्हें समझता हूँ किस वजह से, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। मैं कोई 11वीं क्लास का इम्तहान देकर जो है टंडो जानमंद आया था। मेरा शहर जो है, उस वक्त हम लोग टंडो जानमंद में रहा करते थे। अब जिन लोगों को टंडो जानमंद का पता नहीं है, वो इस तरह है कि टंडो जानमंद जो है तालका डिग्री में है और उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो मीरपुर ख़ास है। तो वहाँ पर हम रहे थे 1964 से लेकर 1980 तक, तकरीबन 17 साल हम वहाँ पर रहे थे। तो मैं 11वीं 12वीं का इम्तहान जो है वो मैंने मीरपुर ख़ास से दिया था। मैं वहीं पर पढ़ता था, शाह अब्दुल लतीफ़ गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर ख़ास में। तो 11वीं का इम्तहान देने के बाद मैं मीरपुर ख़ास आया हुआ था, शायद समर वेकेशंस थी। तो हमारे बचपन के एक दोस्त हुआ करते थे, बचपन के इस तरह के। मैं टंडो जानमंद जब गया तो मैं उस वक्त छठी क्लास का इम्तहान पास करके अपने गांव डेंगान बुरगड़ी से 7वीं क्लास में एडमिशन मैंने जाकर टंडो जानमंद में ली थी। तो वहीं पर ये मेरे दोस्त बने थे, फयाज़ अहमद ख़ान जो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त हैं, यार मोहम्मद सुमरो साहब हैं, और सरवर आसिम हैं, और अपने हाजी मरहूम हाजी मोहम्मद आलम कुंभार थे। तो इसी तरह रायचंद जो है वो भी हमारे उस सर्किल में आते थे, हमारे दोस्त थे। दुखी मोहनलाल साहब थे, वो भी मरहूम हो गए हैं। एक दुखी मोहनलाल जो है वो किरण थे, मोहनलाल किरण थे, वो भी हमारे सर्किल में आते थे। इस तरह हमारे दोस्तों का काफ़ी, इश्तियाक मरहूम जो है हमारे, इश्तियाक भाई हम उनको प्यार से कहते थे मरहूम, वो भी हमारे दोस्त थे। तो किस्सा मुख्तसर यूँ के जो हमारे दोस्त थे रायचंद, जो कि बाय प्रोफेशन जो है टेलर मास्टर थे और टंडो जानमंद के टॉप के टेलर मास्टर हैं। आजकल तो अब वो टेलर मास्टर जो है उसका जो काम नहीं करते हैं, आजकल वो मज़हब की तरफ आ गए हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। उस वक्त भी गाया करते थे, अभी भी गाते हैं, तो भक्ति की तरफ आ गए हैं और आजकल जो है वो भगत बन गए हैं। तो उसमें पोइट्री लिखते भी हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं, मारवाड़ी भी लिखते हैं, शायद सिंधी भी करते हैं। तो भजन गाते हैं अपना हिंदू मज़हब के नुक्ता निगाह से, और काफ़ी मकबूल हैं पूरे सिंध के अंदर, हर जगह पर उनको बुलाया जाता है, गाते हैं। तो मैं जब गया 11वीं का इम्तहान पास करके, तो वहाँ पर रायचंद जो है उन्होंने बताया कि उनको किडनी जो है उसमें तकलीफ़ है काफ़ी अरसे से। तो और वो मीरपुर ख़ास गए भी थे, डॉक्टरों को डिग्री में दिखाया भी था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि मैं पिछली बार जब मीरपुर ख़ास गया था दिखाने के लिए सिविल हॉस्पिटल मीरपुर ख़ास में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके किडनी का ऑपरेशन होगा, उसमें स्टोन्स हैं। तो मैंने कहा भाई, और कहने लगे बहुत तकलीफ़ भी होती है, दवाएं वगैरह खाता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे कहने लगे, तो मैंने कहा भाई चलो उसका ऑपरेशन आप करवा दें। तो कहने लगे तो मैं ऑपरेशन तो करवाऊँ, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में मेरे साथ रहेगा कौन, मेरे साथ तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और उस वक्त उनके बेटे जो है, बच्चे जो है छोटे थे बहुत। तो कहने लगे कोई भी तैयार नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं चलने को। तो ऐसे जब उसने बात की अपनी बेबसी की, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मुझे कहने लगे तुम कैसे यार मेरे साथ चलोगे, और पता नहीं वहाँ हफ्ता लगे या 10 दिन लगे हैं, तो तुम कैसे चलोगे। मैंने कहा नहीं मैं चलता हूँ, चलने में मुझे क्या है। तो मैं जब राज़ी हो गया तो उसे बड़ी हैरत हुई कि ये क्यों चल रहा है भाई मेरे साथ, वहाँ रहेगा कैसे। हॉस्पिटल में तो आपको पता है गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में किस तरह का माहौल होता है, वहाँ रहने के लिए कोई पेशेंट के साथ जो एक आदमी होता है तो उसके लिए कोई ऐसी जगह होती तो नहीं है। और जनरल वार्ड में इन्होंने कमरा लेना था। जनरल वार्ड में तो खुला होता है, अब प्राइवेट वार्ड हो या कहीं पर प्राइवेट कमरा हो तो उसमें तो चलो बंदा इधर ना उधर कहीं पर जो दूसरा आपके साथ आदमी हो वो रह लेता है। तो इन्होंने मैंने जब हामी भर ली तो हम लोग चले गए। तो एक बिस्तरा उसने अपने साथ उठाया, तो एक बिस्तरा मैंने अपने साथ उठा लिया। घर वालों ने मुझे कहा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा काम करने जा रहा है, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा बस अपना ख्याल वगैरह रखना। तो मैं बुक्स वगैरह तो साथ ले गया। मैंने कहा चलो वहाँ जितना भी टाइम मिलेगा तो कुछ पढ़ लिया करूँगा। लेकिन अब
ये और बात है कि वो जितने दिन भी, मैं तकरीबन 10 दिन वहाँ पर रहा हॉस्पिटल में, तो उस वार्ड के अंदर, लेकिन पढ़ना पढ़ाना अब उस माहौल में, ऐसे किताब को खोल तो लेता था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, वैसे ही वापस आ गया। लेकिन वो 10 दिन जो है बहुत ही अच्छे इस तरीके से मुझे लगे कि मुझे मौका मिला कि न सिर्फ वो रायचंद जो मेरे दोस्त हैं उनकी मैंने खिदमत की अपने तई, मतलब जो पेशेंट के साथ आदमी होता है, हर जगह पर आप साथ हैं और अपना ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों के पास जाना या करना, बल्कि उस वार्ड के अंदर जितने भी और पेशेंट्स थे, गरीब भी थे डेफिनेटली, जनरल वार्ड के अंदर कौन लोग होंगे, तो उन सब की भी मैंने अपने तौर पर बड़ी सेवा की, उनकी बड़ी खिदमत की, भाग दौड़ की। कोई कहता था ये चाहिए, कोई कहता था नर्स को बुला लाओ, कोई कहता था दर्द हो रहा हो, तो मैंने अपने तौर पर उनकी बड़ी खिदमत की। रायचंद का तो जितना ख्याल रखा, तो वो तो आज तक उस बात का जिक्र करता है और हमेशा कहता है कि मेरे साथ जब कोई भी नहीं चला, मेरा अपना भी कोई नहीं चला, तो जेठा मेरे साथ चला था। तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं कोई बना रहा कि मैं बताऊं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल कर लिया या बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन मैं आपको कि इस तरह हो सकता है आप भी मोटिवेट हों और इंस्पायर हों और कभी किसी के लिए कुछ करना हो तो आप भी कर गुजरें। तो वो 10 दिन मैंने इस जज्बे के साथ गया था कि मैं अपना दोस्त जो है उसकी मैं मदद कर सकूं, तो उसकी मैंने हेल्प की जो भी हो सकता था वहाँ पर पेशेंट के साथ। वो वार्ड के अंदर आपको पता है, जनरल वार्ड के अंदर जो ख़ास खुशबू होती है और जिस तरह की सफाई होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे वाशरूम्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वहाँ पर एक ख़ास जो अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि वहाँ पर जो नर्सेज होती हैं उनमें एक नर्स मैंने देखा कि उसका बड़ा दबदबा था और दूसरों से बड़ी डिफरेंट लगती थी, बहुत साफ़ सुथरी, कपड़े तो उसके, वो ड्रेस तो वही होती थी वाइट की वाइट, लेकिन वो अलग ही नज़र आती थी। तो बाद में मुझे पता चला कि वो पंजाब से आई हैं और किसी कर्नल साहब की बेटी हैं, और वो जॉब जो है सिर्फ इस जज्बे के साथ कर रही हैं कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ और उनसे कभी थोड़ी बहुत हेलो हाय कर लेता था। क्योंकि मैं 11वीं क्लास में था तो ज़्यादा तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कोई बातचीत कर सकता। तो वहाँ पर मैंने अपने तहीं तो और जितने भी लोग थे रायचंद के अलावा उन सब की सेवा की, खिदमत की। लेकिन एक ख़ास बुज़ुर्ग थे वहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका ताल्लुक टाली शहर से था। अब टाली जो है वो, जो लोग उस इलाके के हैं वो समझ सकते हैं कि उस ज़माने में जो है वो ट्रेन चला करती थी, तो टंडो जानवन से रेलवे लाइन आगे जाती थी, टंडो जानवन के बाद फिर झुड्डो आता है, झुड्डो के बाद नवकोट आता है, तो इसी तरह वो रेलवे लाइन पूरा चक्कर एक काट के और वापस मीरपुर खास की तरफ जमड़ाऊ से होती हुई जो है वो वापस आकर मीरपुर खास स्टेशन पर मिलती है, और उसको पूरी लूप लाइन कहते हैं, गोल चक्कर है पूरा। मतलब मीरपुर खास से ट्रेन जाएगी तो फिर आगे जाएगी, फिर जमड़ाऊ आएगा, जमड़ाऊ के बाद जो एक चली जाएगी टंडो जानवन की तरफ और दूसरी चली जाएगी पिथौरा की तरफ। आखिर में वो दोनों मिल मिला के फिर वापस दोनों मीरपुर खास आ जाती हैं, सर्किल लगाती हैं। कभी मोस्टली यही होता था कि टंडो जानवन की तरफ से जाती थी, कभी उस तरफ से भी आ जाती थी। तो इस तरह से जो है वो एक शहर टाली होता था, बीच में जो है स्टेशन था, वहाँ पर छोटा सा शहर था। तो वहाँ के एक जेठ बुज़ुर्ग थे, तो वो इतने उनसे प्यार मोहब्बत मेरा हो गया कि जब हम लोग वापस आ गए रायचंद और हम सब टंडो जानवन में, तो वो ऑल द वे टाली से जो है सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आ गए। उस वक्त ना फ़ोन होता था ना कोई इस तरह का रब्ता, अपने तौर पर खुद ही आ गए पूछते हुए, और वो रायचंद का नाम लेते हुए टंडो जानवन आ गए। तो रायचंद तो टेलर मास्टर थे, उनको सभी जानते थे, तो वहाँ पर आ गए। तो फिर कहने लगे कि मैंने जेठा सा भी मिलना है। तो बड़ी खुशी हुई कि वो पीछे आए मिलने के लिए, और ख़ास तौर पर तो हमने फिर अपने तई उनको, मेरे पास रात तो मुझे नहीं पता रहे थे या नहीं रहे थे, लेकिन दिन को जितना वक्त भी हमारे साथ थे तो हमने बड़ा उनकी खिदमत चाकरी दोबारा की, खाना खाया साथ, और वो फिर हॉस्पिटल की सारी बातें हुई। तो ये मेरी लाइफ के 10 दिन थे जो मैंने उस माहौल के अंदर गुजारे। और उसमें मुश्किलें ज़रूर थीं। मुश्किलें इस तरह की थीं कि अब वो गरीब घर से हमारा ताल्लुक़ तो ज़रूर था, लेकिन वो थोड़े से, क्योंकि मेरे से पहले 2 बच्चे जो हैं, 2 बेटे जो हैं मेरे वालदैन के, या मेरे 2 बड़े भाई जो है, दोनों का इंतकाल हो गया था और दोनों को टिटनेस की बीमारी हुई थी। अब उस वक्त तो इतनी आगाही नहीं थी उन लोगों को, तो उन्होंने अपने तहीं पर कुछ देसी टोटके किए थे, कुछ इलाज वगैरह कराया था, लेकिन उन दोनों मेरे बड़े भाइयों का इंतकाल हो गया था जो मेरे से पहले थे। तो उसके बाद में तीसरा पैदा हुआ जो सरवाइव कर गया, मुझे भी वही बीमारी हुई थी,
और मेरे माथे के बीच में जो एक जलने का वो निशान लगा हुआ है, तो ये टोटका है वो जो बीड़ी को जलाकर और फिर उसका बनाकर अच्छी तरह से अंगारा उसको जलाया करते थे कि इस तरह से जो है। तो ये पता नहीं वो जलाने से मेरा टोटका कामयाब हो गया मेरे बाप का या घर वालों का, या पता नहीं रब को मंजूर था तो मैं बच गया। तो इस वजह से लाडला बड़ा था, तो घर के नखरे और चौंचले बड़े थे, लेकिन मैंने वो सारा वहाँ की ख़ास खुशबू या बू जो भी है या बदबू वो भी बर्दाश्त की अपने दोस्त के लिए और बाकी सब लोगों उनके लिए। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन मैंने बड़ा उसको जो है पॉजिटिव जज्बे के साथ लिया। तो आपको ये बात इसलिए बताई है कि कभी आपको भी किसी दोस्त या किसी यार की या किसी भी अपने की या गैर की मदद करनी पड़े तो बिला झिझक जो कीजिएगा और उसमें कोई हिचकिचाइएगा नहीं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने घर में जितने भी आपके बड़े हैं बुज़ुर्ग उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, बच्चों का और बाकी सब लोगों का, अपने दोस्तों का। और आप अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू।